पे आपको मर्ज सेल अलग अलग सेल को जोड़कर एक सेल बनाना है। तो यहाँ पे मैं इन चारों ये जितने भी सेल है मेरे इन 6 सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से क्या कर रही हूँ मर्ज। अगर मैं चाहती हूँ केवल ये बीच के 4 सेल मर्ज हो तो मैं बीच के 4 सेल को ही सिलेक्ट करूँगी एंड मर्ज। तो देखिए यही मेरे क्या हो गए, मर्ज हो गए। अगर आपको मुझे सारे करने हैं तो मैं सारे सेलेक्ट करूँगी और फिर मैं यहाँ से कर दूँगी मर्ज। अब मान लीजिए मैं लिखना चाहती हूँ स्कूल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्कूल, और यहाँ पे मैं उसका एड्रेस ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमने रैंडमली किसी भी स्कूल का यहाँ पे एड्रेस ले लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा सेंटर में लिखा हुआ है, तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ से भी डायरेक्ट। यदि आप देखेंगे पूरा मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और इस पूरे को मैं यहाँ से सेंटर कर लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर कलर करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड में कलर चाहते हैं तो वो भी अभी आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको मर्ज करना बताया। मर्ज के साथ ही आप इन चारों को मर्ज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करेंगे, इसको भी आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। तो देखिए ये चारों के चारों सेल हमारे क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप चाहते हैं कि ये जो मेरा सेल है, ये वाला सेल, इसके अंदर 4 सेल बन जाए, इस एक सेल के अंदर 4 सेल बन जाए, यानी कि स्प्लिट करना, टेबल सेल को तोड़ के हम ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अलग अलग को जोड़कर एक बना रहे हैं, जैसे ये अलग अलग थी इनको जोड़ के मैंने मर्ज किया यानी कि एक बनाया, ऐसे ही एक को तोड़ के आप अलग अलग बना सकते हैं। ये है आपके सामने ऑप्शन स्प्लिट सेल। एक सेल को तोड़ना, स्प्लिट करना, स्प्लिट सेल इनटू कितने सेल में आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, 4। तो देखो ये हॉरिजॉन्टली आपके 4 सेल के अंदर स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं इसको यहीं पे कंट्रोल Z करूँ, वापस से मैं स्प्लिट करूँ इसको, तो यहाँ से आप इसको वर्टिकली ले सकते हो, कि मुझे वर्टिकली करना है, या आप यहाँ पे लेंगे इनटू इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से आप करना चाहें तो ओके। ठीक है, ये आपको दोनों इक्वल पोर्शन में हो गया। तो मैं यहाँ से इसको वर्टिकली कर रही हूँ, ये वाला ऑप्शन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मेरा हो चुका है, इसको वर्टिकली मैं कर लेती हूँ एंड ओके। तो अब आप देखिए वर्टिकली हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके वर्टिकली हो गए हैं, और अभी मैंने इससे पहले हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट किया था, यानी कि तोड़ा था। ठीक है, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्प्लिट समझ में आ गया होगा। स्प्लिट मतलब एक सेल को तोड़कर ज़्यादा सेल बनाना, और मर्ज मतलब अलग अलग सेल को जोड़कर एक सेल बनाना। फिर यहाँ पे आपका स्प्लिट टेबल, आप टेबल को भी स्प्लिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कहाँ से आपको टेबल को स्प्लिट करना है, आप कर्सर रखेंगे एंड यहाँ पे जैसे आप देंगे स्प्लिट टेबल, तो ये आपसे पूछेगा कि आप जो टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि आप जो टेबल को तोड़ना चाहते हैं, क्या आप उसमें उसकी हेडिंग के साथ उसको कॉपी करके स्प्लिट करना चाहते हैं, या आप खुद से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, या कस्टम हेडिंग यानी कि खुद से कर सके, या नो हेडिंग, आपको हेडिंग चाहिए ही नहीं। तो वापस मैं इसको थोड़े से डाटा को रिपीट कर लेती हूँ। पहले मैं इसको हटा देते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज, और मैं यहाँ पे इनको भी वापस से कंट्रोल Z कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं डाटा थोड़ा बढ़ा देती हूँ, मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ रोहित से ये मेरी टेबल स्प्लिट हो जाए, तो मैं यहाँ रोहित वाले में करते रखूँगी स्प्लिट टेबल, कॉपी हेडिंग एंड ओके। तो आप देखेंगे विद हेडिंग मेरी वाली जो टेबल है, इस वाली टेबल से अलग हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। देखिए ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है। तो इस तरीके से आप टेबल को तोड़ सकते हैं विद हेडिंग्स। ठीक है, या खुद से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, जब आप इस पर जाएंगे ऑप्टिमाइज, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी रो है ऑप्टिमल, उसकी विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो करेगा मिनिमम कॉलम की विड्थ कितनी है, या मिनिमम आप उसकी कितनी विड्थ रखना चाहते हैं। तो इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप देखिए चेंज कर सकते हैं कि मिनिमम कैसे रखनी है,
ठीक है, इस तरीके से आप इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, आप आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। ऐसे ही आप रो को भी रख सकते हैं कि मिनिमम आपको रखनी है, कंटेंट के अकॉर्डिंग रखनी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको एक बार इंग्लिश वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका जो अलाइनमेंट है, मान लीजिए मुझे इस रो के हाइट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ। आप सही है ये हमारा, ठीक है। इस रो की मैंने हाइट बढ़ाई, मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता रही हूँ। इस कॉलम के मैंने वेट बढ़ाई है। अब यहाँ से आप इसको अप, सेंटर और डाउन, ये अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कॉलम के टॉप में रखना है, कॉलम के सेंटर में रखना है, या कॉलम के डाउन साइड में रखना है। ठीक है, रो के अप साइड, रो के सेंटर या रो के डाउन। ठीक है, बाकी कॉलम के लेफ्ट साइड राइट में करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट करना। तो मैंने इसको यहाँ से रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अलाइनमेंट चेंज करना बता दिया है। अब आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में कलर आए, या इनका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इनके साइज़ को थोड़ा हम कम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने साइज़ कम किया, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से। एंड अब आप यहाँ से बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टेबल की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट टेबल अगर आपको यूज़ करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी टेबल की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से बनी बनाई फॉर्मेटिंग यूज़ करें, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि कैसी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। तो जो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए वही आपका अप्लाई हो जाएगा, जो भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर ये है आपका बॉर्डर वगैरह अगर आपको ऐड करना होगा, तो जैसे मैं इस सेल को हाईलाइट करना चाहती हूँ, इस वाले सेल को, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे चारों साइड बॉर्डर दे दूँगी। तो आप देखेंगे बाकी सब टेबल के अंदर, बाकी सब सेल्स में ये वाला सेल मेरा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं रोहित को, तो इसको भी आप जैसे आप चाहे यहाँ से मैं बॉर्डर देके हाईलाइट कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। किस टाइप का आपको बॉर्डर देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर की लाइनिंग कैसे होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर की लाइनिंग का कलर कैसा होना चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने ये है और इसे यहाँ पर ले लेती हूँ बॉर्डर का कलर, तो आप देखें जो भी मैं कलर यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे वही कलर आपका चेंज हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए करेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। करेंसी यहाँ पे सबके सामने आपका, जहाँ पे करेंसी पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। परसेंटेज का तो यहाँ पे आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप डेसिमल का साइन सिंबल यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल आपका ऐड हो जाएगा। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसी में होगा। @ का सिंबल यूज़ करना है तो @ का सिंबल आपका यहाँ पे, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो @ का सिंबल आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस भी तरीके का आप यहाँ पे वर्क करेंगे वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ऐड के से हमने यहाँ पे टाइम का ऑप्शन यूज़ किया है। ठीक है, इस सिंबल से हम अलग फॉर्मेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे कि आपको परसेंटेज किस फॉर्म में चाहिए, करेंसी किस फॉर्म में चाहिए, डेट किस फॉर्म में चाहिए, टाइम किस फॉर्म में चाहिए। ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इमेज इंसर्ट करानी है किसी सेल में तो आप यहाँ से इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैं इसको एक कैप्शन ऐड कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कैप्शन ऐड कर सकते हो। तो टेबल का कैप्शन मैं दे रही हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। कैप्शन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एंड ओके, देखिए यहाँ पे आपके टेबल का जो कैप्शन है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो आपको इसका जो भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको पूरी समझा दी है। आई थिंक आपको ये टेबल से आप इजीली इंसर्ट करके टेबल बना सकते हैं। जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बताया इंसर्ट करना टेबल, वो आपको यहाँ भी दिए हैं। आपको रो अबव में चाहिए, बिलो में चाहिए, कॉलम आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। आपको डिलीट करना है रो, कॉलम या टेबल, सेलेक्ट करना है आपको सेल, कॉलम या टेबल। ठीक है, इस तरीके से आप मैंने इसमें कर्सर रखा तो आप यहाँ से देखेंगे टेबल के अंदर ये आप पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप टेबल में जाके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं।
प्लस साइज़ आप यहाँ से रो की हाइट आप चेंज कर सकते हैं, कितनी आपको हाइट देनी है आप यहाँ पे डाल दीजिए 10 एंड ओके। तो देखिए आपकी रो की हाइट 10 चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने भी आपको नीचे बताया मर्ज करना, स्प्लिट करना, मर्ज टेबल, स्प्लिट टेबल, ये यहाँ तक के ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप यूज़ कर लीजिएगा। आई होप तो आपको यहाँ तक के ऑप्शन ईजी से समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इनको ट्राई करेंगे तो आपको खुद से भी यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and click the bell icon for more videos. Thank you.